हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं एनाकोंडा को। और बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया डाउनलोड एनाकोंडा गूगल के अंदर, और मैं सिंपली फर्स्ट लिंक पे जाऊंगा इस तरीके से इंडिविजुअल एडिशन एनाकोंडा, और मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा एनाकोंडा इंडिविजुअल एडिशन को। ओके, तो मैं सिंपली यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करूंगा और इसका इंस्टॉलर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो एनाकोंडा इंस्टॉलर हो चुका है डाउनलोड। मैं सिंपली ओपन फाइल पे क्लिक करूंगा, रन करूंगा इस इंस्टॉलर को और सिंपली इसको इंस्टॉल कर लूंगा बाय डिफॉल्ट चीजें सिलेक्ट करके। आई एग्री ऑल यूजर्स लूंगा मैं यहाँ पे, जस्ट मी मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ एक्चुअली बिकॉज अगर यूजर नेम में स्पेस होता है तो पैकेजेस डाउनलोड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यहाँ पे ऑल यूजर्स को सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और सिंपली यस परमिशंस दे दूंगा सारी और सिंपल नेक्स्ट करूंगा। इसमें नॉट रिकमेंडेड लिखा हुआ है इन्होंने, तो मैं इस पे सिलेक्ट आउट नहीं करूंगा इसको और सिंपली इसको मैं इंस्टॉल कर लूंगा एनाकोंडा को। ओके, तो हमारा एनाकोंडा इंस्टॉल हो चुका है कंप्लीटली। मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और मैं इनको अनचेक करके फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। राइट, तो हमारा एनाकोंडा हो चुका है इंस्टॉल और इसी को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली मैं जाऊंगा स्टार्ट मेनू पे और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एनाकोंडा नेविगेटर, इसको सिलेक्ट करके इसको रन कर दूंगा। ओके, सो बेसिकली हमारा एनाकोंडा नेविगेटर हो चुका है स्टार्ट। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन अप कर दूंगा। अब बेसिकली एनाकोंडा ने करा क्या है, काफी सारी चीजें और पैकेजेस मेरे लिए इंस्टॉल कर दिए हैं पहले से डेटा साइंस और मशीन लर्निंग करने के लिए, तो मुझे इंडिविजुअली डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा और एज अ बिगिनर हमारी जर्नी काफी सीमलेस होने वाली है। राइट, तो मुझे बार बार पैकेजेस को डाउनलोड नहीं करना है, पहले से एनवायरमेंट सेटअप करके दे दिया है सारा एनाकोंडा ने। तो यहाँ पे इसने काफी सारी चीजें इंस्टॉल कर दिया है, जैसे डेटा लॉ इंस्टॉल कर दिया है इसने, जुपिटर लैब इंस्टॉल कर रखा है, नोटबुक इंस्टॉल कर रखा है, राइट, वीएस कोड पहले से इंस्टॉल कर, राइट, क्यूटी कंसोल भी इसने इंस्टॉल करा है, स्पाइडर आईडीई है वो भी इंस्टॉल कर दिया। राइट, तो हम बेसिकली फोकस रहेंगे जुपिटर नोटबुक पे। और जुपिटर नोटबुक क्या है, एक वेब बेस्ड इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग नोटबुक एनवायरनमेंट है जिसमें हम बेसिकली पाइथन कोड को लिखेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो डेटा एनालिसिस करने के लिए काफी सही चीज है जुपिटर नोटबुक। लाइक एक टूल है हमारे पास, एक नोटबुक एनवायरनमेंट है जिसमें हम पाइथन कोड ही लिख रहे होंगे एक्चुअली, और डेटा एनालिसिस काफी अच्छी तरह कर पाएंगे हम। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग जुपिटर नोटबुक रेदर देन कि हम वीएस कोड में टाइप करें कोड। राइट, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको लॉन्च कर दूंगा जुपिटर नोटबुक को और सिंपली इस तरीके से ब्राउजर में ओपन अप हो जाएगा मेरा जुपिटर नोटबुक। अब बेसिकली इस तरीके का कुछ इंटरफेस होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये होम डायरेक्टरी में खुलता है। तो मैं यहाँ से अगर डेस्कटॉप सिलेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और अगर मैं यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे एक आई पाइथन नोटबुक बना सकता हूँ। अब बेसिकली जुपिटर नोटबुक में जो भी हम काम करते हैं वैसा आई पाइथन नोटबुक सेव होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ आई पाइथन नोटबुक का कुछ इस तरीके से इंटरफेस देख रहा होगा। यहाँ पे लोगो होगा जुपिटर नोटबुक का, यहाँ पे हम नेम दे सकते हैं फाइल का अपना। तो मैं यहाँ पे अगर इसका नेम दूं माई फर्स्ट नोटबुक इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से नाम शो हो जाएगा। राइट, और बेसिकली इसके पीछे आईपाई कर्नल यूज कर रहा होता है, बट इसके बारे में मैं इतना डीप डाइव नहीं जा रहा हूँ। बट यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, यहाँ पे फाइल्स है, यहाँ से न्यू नोटबुक हम बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं नोटबुक, कॉपी बना सकते हैं इसकी, सेव एज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, सेव एंड चेक पॉइंट कर सकते हैं। एक्चुअली ये ऑटो सेव होता है, ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्लिक करके भी इसको सेव कर सकते हैं। लाइक ये ऑटो सेव हो जाता है जो भी हम टाइप करते हैं। एडिट मेन्यू है, यहाँ पे सिंपल सिंपल बेसिक कमांड से देखते हैं, धीरे धीरे सबको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक ऑप्शंस लाइक सेव एंड चेक पॉइंट के लिए यहाँ पे भी हम सेव कर सकते हैं, फाइल पे जाके भी हम सेव एंड चेक पॉइंट कर सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या है आई पाइथन नोटबुक्स में या फिर नोटबुक्स में, तो इसमें सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर हम एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड स्निपेट या कोड लिखते हैं और उनको रन करते हैं। राइट, तो हम उस पर्टिकुलर कोड को लिखेंगे और उसी कोड को एनालिसिस कर लेंगे। तो डेटा एनालिसिस में काफी अच्छा लगता है। लाइक एक प्लॉट हमें ड्रॉ करना, तो एक लाइन ऑफ कोड लिखूंगा पाइथन की और उसको वहीं पे एनालिसिस कर लूंगा प्लॉट के। राइट, तो काफी अच्छी तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेल्स। तो बेसिकली ये सेल्स होती हैं, इसमें अगर मैं कोई भी पाइथन कोड लिख सकता हूँ इस तरीके से, जैसे मैंने प्रिंट लिखा हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे अगर मैं इस पे रन पे क्लिक करूं तो ये रन हो जाएगी मेरी सेल और हेलो वर्ल्ड इस तरीके से आउटपुट हो जाएगा। तो सारा कोई भी पाइथन कोड होगा मैं इन सेल्स में लिख सकता हूँ, ये पर्टिकुलरली सेल्स होती हैं। अब कुछ शॉर्टकट्स में बता देता हूँ, जैसे कि अगर मुझे इसको रन करना है तो मैं रन पे क्लिक कर सकता हूँ या फिर मैं शिफ्ट एंटर दबा सकता हूँ, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। राइट, एक और है, मैं कंट्रोल एंटर भी दबा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अब कंट्रोल एंटर से क्या होगा, सेल्स बेसिकली आगे नहीं जाएगा, जैसे कि सिलेक्टेड सेल है, सिलेक्टेड सेल यहीं पे रहेगा।
तो अगर मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ तो सिलेक्टेड बेसिकली ये वाला पर्टिकुलर सेल ही रहेगा, बट अगर शिफ्ट एंटर दबाता हूँ तो ये वाला पर्टिकुलर सेल रन होएगा और ये आगे मूव हो जाएगा सिलेक्टेड सेल, राइट। तो सिलेक्शन आगे मूव हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एच दबाता हूँ तो इस तरीके से हेल्प खुल जाएगा। अब दो मोड्स में काम करती है बेसिकली सेल्स, एक एडिट मोड होता है हमारे पास, एक कमांड मोड होता है। अब एडिट मोड में बेसिकली हम कोड वगैरह लिख रहे होते हैं, जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये एडिट मोड है, ग्रीन पे हो गया, इसका मतलब एडिट मोड, इसका मतलब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ। बट अगर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ कहीं पे तो ब्लू में हो जाता है और बेसिकली कमांड मोड होता है, राइट। तो दो मोड्स होते हैं सेल के अंदर, कोड एडिट मोड के अंदर हम लिख रहे होते हैं कोड, इसका मतलब ये होता है, और सिलेक्टेड जब होता है कुछ इस तरीके से सेल पर हम कोड नहीं लिख रहे होते तो ये बेसिकली होता है कमांड मोड। और एच दबाऊंगा तो इस तरीके से हेल्प में दे सकता हूँ कि एडिट मोड अलाउ यू टू टाइप कोड और टेक्स्ट तो सेल, कमांड मोड बाइंड्स द कीबोर्ड टू नोटबुक लेवल कमांड्स, राइट। तो नोटबुक लेवल कमांड्स हम कमांड मोड के अंदर टाइप कर सकते हैं। बेसिकली थोड़ा सा इंटरफेस है कि इस पे क्लिक करूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, बाहर क्लिक करूंगा तो ये ब्लू हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करके इस तरीके से जब ब्लू होगा डी दो बार दबाऊंगा तो डिलीट हो जाता है सेल, राइट। मैं यहाँ पे भी डिलीट कर सकता हूँ इस तरीके से इस कैंची पे क्लिक करके। तो अगर मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ तो इस तरीके से एक न्यू सेल भी बन जाएगी नीचे और मैं इसको इस तरीके से डिलीट कर सकता हूँ, राइट। अब एक और होता है ऑल्ट एंटर भी होता है। अब जैसे कि अगर मैंने शिफ्ट एंटर दबा के इसको रन कर दिया और मुझे अगर यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाऊं तो बेसिकली मैं इस दूसरी सेल पे आ जाऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि इस वाली सेल के बाद एक और न्यू सेल बन जाए, तो मैं ऑल्ट एंटर दबाऊंगा और इस तरीके से एक और सेल बन जाएगी बीच में, इनके बीच में, राइट। तो अगर हमें न्यू सेल प्रोड्यूस करने इन बिटवीन टू सेल्स और रन करना एक पर्टिकुलर कोड को तो रन करेंगे और ऑल्ट एंटर दबाएंगे, वो रन होगा कोड और उसके बाद एक न्यू सेल भी हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो कुछ शॉर्टकट्स हैं, धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे सारे शॉर्टकट्स को। तो इस तरीके से हम कोड रन करते हैं इन आवर जुपिटर नोटबुक। अब अगर मैं इसमें एक और बताऊं, यहाँ पे बेसिकली कोड है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रखा है। अगर मैं इसमें मार्कडाउन सिलेक्ट कर देता हूँ उस तरीके से तो मैं यहाँ पे मार्कडाउन लिख सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं हेडिंग्स लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिख सकता हूँ, सिमिलरली इस तरीके से मैं बुलेट्स बना सकता हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये मार्कडाउन है। अगर मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो इस तरीके से मार्कडाउन मेरा पार्स हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से मैं मार्कडाउन भी लिख सकता हूँ कुछ, जैसे मुझे बताना है कमेंट्स बताने हैं मुझे कुछ, या फिर मुझे बताना है कि ये मेरा पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड क्या कर रहा है, फिर मैंने डेटा एनालिसिस करा कि एनालिसिस करके मैंने क्या पाया, राइट। कुछ नोट्स मुझे लिखने हैं तो मैं यहाँ पे इनमें लिख सकता हूँ इसको मार्कडाउन पे सिलेक्ट करके इस पर्टिकुलर सेल को। तो अभी कोड पे है, मैं यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ पाइथन का। अगर मैं इसमें मार्कडाउन सिलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं मार्कडाउन लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिख के दिखाई, राइट। ओके, तो बेसिकली यही होता है इंटरफेस और ज्यादा कुछ नहीं है। हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करते जाएंगे जब हम बहुत सारी कमांड्स वगैरह देख लेंगे इस पर्टिकुलर नोटबुक के अंदर। अब इसको क्लोज करने का जो सेव प्रोसीजर होता है वो होता है फाइल पे अंदर हम जाएं और यहाँ पे क्लोज एंड होल्ड पे क्लिक कर दें। अब ये बोल रहा है चेंजेस नॉट सेव्ड, तो इनिशियली जो होता है सेव नहीं होते हैं। तो अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे ऑटो सेव दिखाएगा, इस तरीके से ऑटो सेव हो जाएंगे मेरे चेंजेस। अदरवाइज हम सेव एंड चेक पॉइंट पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो एक्चुअली ऑटो सेव ही हो जाते हैं हमारे सारे चेंजेस, तो हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस फाइल पे जाऊंगा इस तरीके से और क्लोज एंड होल्ड पे क्लिक करूंगा, इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। और मैं यहाँ पे क्विट पे क्लिक करूंगा तो ये क्विट हो जाएगी मेरी इस तरीके से जुपिटर नोटबुक। बढ़िया। और मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्लोज कर सकता हूँ। तो एक तो ये तरीका है एनाकोंडा नेविगेटर के थ्रू जुपिटर नोटबुक को ओपन करने का। एक और तरीका मैं बताता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एनाकोंडा पावरशेल प्रॉम्प्ट को खोल सकता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ जुपिटर नोटबुक एंटर प्रेस करूंगा जैसे ही, इस तरीके से ब्राउजर में मेरी जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी, राइट। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट करके जो मैंने अभी माई फर्स्ट नोटबुक बनाई है IPython नोटबुक, उसको मैं ओपन कर देता हूँ तो मेरी इस तरीके से ओपन अप हो जाएगी, राइट। ओके, एक दूसरा तरीका ये हो गया, मैं सिंपली वहां पे जाऊंगा, क्लोज एंड होल्ड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्विट पे क्लिक करूंगा इस तरीके से, राइट। और यहाँ से क्लोज कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देगा हमारे कर्नल और नोटबुक बंद हो जाएगी। मैं सिंपली इसको क्लोज कर सकता हूँ। एक और तरीका होता है, काफी इजी वे होता है ये, हम यहाँ पे सिंपली टाइप कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक और मैं अगर इस पे क्लिक कर दूंगा इस तरीके से तो ऑटोमेटिकली मेरी जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी, ना टर्मिनल पे गए ना नेविगेटर पे गए, राइट। मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर सकता हूँ, माई फर्स्ट नोटबुक सेलेक्ट कर सकता हूँ, इस तरीके से ओपन अप कर सकता हूँ मेरी जुपिटर नोटबुक, राइट। और यहाँ पे कुछ भी पीस ऑफ कोड लिख के रन कर सकता हूँ, ऑटो सेव हो जाएगा, राइट। और सिंपली क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लोज एंड होल्ड पे क्लिक करूंगा और मैं इसमें यहाँ पे क्विट पे क्लिक करूंगा, राइट। और इसको क्लोज कर दूंगा सिंपली और जुपिटर नोटबुक क्लोज हो जाएगी, राइट। Okay friends, that's it for this particular video. If you really like this video, like, share and subscribe, and bye bye.